आज की कहानी है मूंछों वाली बहू। सुषमा एक गांव में रहने वाली लड़की है। वह सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की हल्की मूंछें हैं, जिसके कारण वो और उसके माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। सुषमा का रंग भी बहुत गोरा है, जिसके कारण उसके चेहरे पर वो हल्की हल्की मूंछें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। एक दिन उसकी माँ उसके पिताजी से कहती है, सुनिए जी, आपको अपनी बेटी की चिंता है या नहीं? ऐसे मूंछों के साथ उसके साथ कौन शादी करेगा? ज़रा सोचिए इस बारे में। तो उसके पिताजी कहते हैं, मुझे भी बहुत चिंता है। उसकी मूंछों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। मैं कल ही उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। फिर उसके पिताजी अगले दिन उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है, देखिए घबराइए नहीं, इतनी सी मूंछों से कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मल है। ऐसे थोड़ा बहुत हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण अनचाहे बाल आ जाते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर तो ये सब कह के उन दोनों बाप बेटी को घर भेज देता है, लेकिन आस पड़ोस में ये कोई आम बात नहीं है। मूंछों वाली लड़की को लेकर सब मजाक बनाते हैं। ऐसे ही सुषमा भी जब गली से निकलती है तो गांव के सभी लड़के देखकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन एक लड़का उसे देख कहता है, अरे रामू देख, वो मूंछों वाली लड़की जा रही है, कभी किसी लड़की के मूंछें देखी हैं क्या? हा हा हा। तो दूसरा कहता है, हाँ हाँ देखी है यार, वो देख सामने। और फिर दोनों दोस्त खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस पर सुषमा को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। वो गुस्से में कहती है, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो दो रखूंगी कान के नीचे। उसकी ये मूंछें उसके लिए एक जीवन का जंजाल बन गई थी। हर काम में उसके रुकावट आती थी, और रिश्ते को लेकर तो हमेशा ही। ऐसे ही उसके लिए एक बार फिर से रिश्ता आता है। जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं और सुषमा उनके सामने आती है, तो वो सुषमा को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे सुषमा और उसके माता पिता एक बार फिर से हताश हो जाते हैं। कॉलेज में भी सुषमा से कोई भी लड़का बात नहीं करता था, जबकि उसकी उम्र की लड़कियां थी, उनके कुछ के बॉयफ्रेंड थे और कुछ की शादियां हो रही थी। ये देखकर तो सुषमा का दिल ही टूट जाता था, क्योंकि वो सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसकी मूंछें हमेशा उसका रिश्ता होने में आड़े आ रही थी। दोस्त के नाम पर उसके पास एक सहेली थी, जिसका नाम रंजना था। रंजना उसे अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि मूंछों के कारण सुषमा को कितना बुरा लगता है। एक दिन रंजना उसके घर आती है और उसे एक मूंछें छिपाने का उपाय बताती है। रंजना सुषमा से कहती है, सुषमा तू मेकअप के सहारे अपनी इन मूंछों को छिपा सकती है, तू मेकअप करके देख। सुषमा को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो मेकअप करती है और अपनी मूंछें छिपा लेती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुषमा के लिए फिर से एक रिश्ता आता है। वो लोग सुषमा को पसंद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सुषमा की मूंछों के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे ही सुषमा की शादी हो जाती है और शादी के बाद सुषमा अपने ससुराल जाती है और अपनी मूंछों को मेकअप से हमेशा ढके रखती है। सभी औरतों की तरह सुषमा भी शादी के बाद घर के कामों में उलझ जाती है। एक दिन सुषमा की सहेली रंजना उससे मिलने उसके ससुराल आती है और वो उससे कहती है, सुषमा सब ठीक तो है ना? उन लोगों को तेरी मूंछों के बारे में तो नहीं पता चला ना? तो सुषमा कहती है, हाँ हाँ सब ठीक है, उन लोगों को मेरी मूंछों के बारे में नहीं पता चला, मैं मेकअप करके रखती हूँ। तो उसकी फ्रेंड हैरानी जताते हुए कहती है, तू सारा दिन मेकअप में घूमती है क्या? तुझे मेकअप में सारा दिन अजीब सा नहीं लगता? तो सुषमा इस पर कहती है, क्या करूं, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, सारा दिन ही मेकअप करके रखना पड़ता है। मैं सुबह जल्दी से उठती हूँ, नहा धोकर सबसे पहले मेकअप करती हूँ, फिर उसके बाद घर के बाकी काम। कुछ दिन बाद सुषमा के ससुराल में मेहमान आते हैं। सुषमा मेहमानों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना परोसने लगती है, तो उसके हाथ से सब्जी का बर्तन झटक कर नीचे टेबल पर गिर जाता है और सब्जी की कुछ छींटें उसके मुंह पर और कपड़ों पर लग जाती हैं। तो उसकी सास कहती है, अरे ये क्या हो गया बहू, चल चल मुंह धो के आ जल्दी से, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो सुषमा घबरा जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी और खुद ही मुंह धोकर और कपड़े बदल कर आ जाती हूँ। उसकी सास मान जाती है और रेशमा अकेली ही बाथरूम में मुंह धोने के लिए चली जाती है। रेशमा को असली डर तो ये था, कहीं उसकी सास उसके साथ बाथरूम में ना आ जाए और जब वो सास के सामने मुंह धोए तो उसकी मूंछें ना दिखें। लेकिन जब उसकी सास मान जाती है तो उसकी जान में जान आती है और वो बाथरूम में जाकर मुंह धोती है और मेकअप दोबारा से कर लेती है।
वो मन ही मन खुद से कहती है, आज तो बाल बाल बच गई, सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो सबको मेरी मूंछों के बारे में पता चल जाएगा। उसी शाम उसका पति घर आता है और उसे एक सरप्राइज़ देते हुए कहता है, रेशमा, मैं हनीमून के लिए 2 टिकट्स ले आया हूँ, हम लोग हनीमून के लिए गोवा चलेंगे। परवेश को समुंदर बहुत पसंद था, इसीलिए उसने गोवा के टिकट्स कराए थे। ये सुनकर सुषमा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि वो सोचती है अगर गोवा गए तो समुंदर में नहाना पड़ेगा और पानी से उसका मेकअप भीग जाएगा, जिससे उसकी मूंछें दिख सकती हैं और उसका रिश्ता ख़राब हो सकता है। ये सोचकर वो एक बार परवेश को मना कर देती है, लेकिन परवेश था कि जिद करने लगा, इससे सुषमा को उसके साथ गोवा जाना ही पड़ा। गोवा पहुंचते ही परवेश सबसे पहले दिन सुषमा को लेकर समुंदर जाता है और वहाँ वो समुंदर में नहाने के लिए जाते हैं। फिर वही होता है जिसका सुषमा को डर था। पानी से सुषमा का मेकअप धुल जाता है और उसकी मूंछें दिखने लगती हैं। वो अपनी चालाकी से समुंदर से बाहर आती है और अपने मुंह पर रेत मल लेती है। रेत मलने से उसकी मूंछें ढक गई थी, अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर रेत देखकर परवेश हंसने लगता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, ये क्या कर लिया सुषमा तुमने, चेहरे पर रेत कौन मलता है। इस पर सुषमा कहती है, वो चेहरे पर रेत इसीलिए मला है, धूप बहुत तेज है ना, मैं कहीं धूप में काली ना पड़ जाऊं। इसी तरह सुषमा अब की बार भी बच जाती है और वे अपने हनीमून से वापस घर आ जाते हैं। सुषमा हरदम डर डर के जीती है और वो एक दिन अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, ये कैसी ज़िंदगी दी है मुझे, हरदम डर डर के जीना, मैं ऐसे डर डर कर कब तक जी सकती हूँ और अपनी मूंछों को कब तक इनसे छिपा सकती हूँ, कभी ना कभी तो इनको मेरी मूंछों के बारे में पता ही चल जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन सुषमा सो रही होती है और उसके कमरे का पंखा अचानक से बंद हो जाता है। सुषमा गहरी नींद में थी, उसे पता नहीं चलता और उसका मेकअप पसीने से ख़राब हो जाता है, जिससे उसकी हल्की हल्की मूंछें दिखने लगती हैं। तभी उसका पति परवेश कमरे में आ जाता है और उसकी मूंछें देखकर ज़ोर से चिल्लाता है, अरे अरे, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में। इससे सुषमा की नींद खुल जाती है और वो जान जाती है कि उसका मेकअप ख़राब हो गया है और उसकी मूंछें दिख रही हैं और वो झट से बैठ जाती है और अपने पति से कहती है, मैं हूँ जी, आपकी सुषमा। नहीं नहीं, तुम सुषमा नहीं हो, सुषमा के तो मूंछें ही नहीं थी, तुम्हारी तो कितनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। तो सुषमा फिर कहती है, अजी मैं ही हूँ, आपकी बीवी सुषमा। इससे परवेश को पता चल जाता है कि सुषमा की मूंछें हैं और वो जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। अब सुषमा की सास सुषमा को बहुत बुरा कहती है। फिर उसके बाद उसके माँ बाप को फ़ोन करके बहुत गालियाँ देती है और ताने सुनाती है। वो उसके माँ बाप को फ़ोन पर कहती है, आप लोगों ने इतनी बड़ी बात छिपाई, ये सही नहीं किया, ऐसी मूंछें वाली लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांध दिया, मैं अब इसको अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है और सुषमा को घर से निकलने के लिए बोल देती है। सुषमा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सास और पति से कहती है, इतनी छोटी सी बात पर आप लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, मेरी हल्की सी मूंछें हैं, आपको आज पता चला तो आपको इतना बुरा लग गया। मेरे माँ बाप ने तो मुझे कितने सालों तक पाला है, उन्होंने तो कभी मुझे घर से नहीं निकाला, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं तो मैं भी आप लोगों को श्राप देती हूँ, आप लोगों की 10-10 हाथ जितनी लंबी मूंछें निकल आएंगी। और ये कहकर सुषमा घर से निकल जाती है और घर के बाहर बने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। परवेश और उसकी माँ सुषमा की बातों को अनसुना कर देते हैं। सुषमा पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोती रहती है। जब रात का समय होता है तो दोनों माँ बेटा टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों की धीरे धीरे मूंछें निकलनी शुरू हो जाती हैं और मूंछें बढ़ने लगती हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटा डर जाते हैं। फिर उसकी सास अपने बेटे से कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, तेरे चेहरे पर तो मूंछें आना शुरू हो गई हैं। तो परवेश भी अपनी माँ से कहता है, माँ तुम्हारे चेहरे पर भी मूंछें निकल आई हैं और ये क्या बढ़ती ही जा रही हैं। दोनों ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। दोनों बचाओ बचाओ करके दौड़ते रहते हैं, लेकिन मूंछें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और दोनों घर के बाहर आते हैं तो सुषमा उन्हें देखकर जोरों से हंसने लगती है। ये क्या हो गया, आप लोगों के चेहरे पर तो सच में ही मूंछें निकल आई हैं, मैंने तो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था और ये सच में हो गया। अब बताओ दोनों, अब तो आपकी मुझसे भी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, क्या अब मैं आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूं? ये सुनकर दोनों माँ बेटा शर्मिंदा हो जाते हैं और तीनों मिलकर फिर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ,
आजकल इतनी आधुनिक दवाइयाँ आई हुई हैं, बस अब टाइम पर दवाइयाँ लेना, आपकी ये मूंछें चली जाएंगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब सुनकर तीनों की जान में जान आती है। दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद तीनों ठीक हो जाते हैं। उन तीनों की मूंछें गायब हो जाती हैं और उसके बाद फिर उसका पति और उसकी सास सुषमा से माफ़ी मांगते हैं और अब सुषमा बिना शर्मिंदगी के अपनी ज़िंदगी जीती है। आज की कहानी है बीवी की बेशरम बहन। आनंद शहर में रहता था, उसके साथ उसकी पत्नी गुंजन भी रहती थी। सुबह सुबह आनंद ऑफिस जाने के लिए अपने बालों में कंघी कर रहा था और उसकी पत्नी किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी गुंजन का फ़ोन कमरे में रखा था और वो बज पड़ता है। आनंद उसे देखता है तो उस पर रूपा कॉलिंग लिखा आ रहा था। इतने में ही गुंजन रसोई से आवाज़ लगाते हुए कहती है, अजी देखना किसका फ़ोन है। तो आनंद कहता है, तुम्हारी बहन रूपा का। तो उठा लीजिए ना, क्या पता क्या ज़रूरी काम होगा, कब से बजा जा रहा है, एक बार पूछ लीजिए उठाकर। लेकिन आनंद फिर भी फ़ोन को घूरे जा रहा था और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन रूपा का दोबारा से फ़ोन आता है तो आनंद फ़ोन उठाकर रसोई की तरफ जाता है और फ़ोन ले जाकर अपनी पत्नी गुंजन को दे देता है और कहता है, लो तुम ही बात कर लो अपनी बहन से। तो गुंजन इस बात पर कहती है, अजी आप भी ना, क्या हो गया, आपकी साली ही तो है, आप पता नहीं रूपा का नाम लेते ही बिदक क्यों जाते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो आपको खा जाएगी। लोग तो अपनी साली के फ़ोन से इतना खुश हो जाते हैं, एक आप हैं। इतना कहकर गुंजन फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन उठाते ही रूपा उससे कहती है, अरे इतना टाइम कहाँ लगा दिया फ़ोन उठाने में, जीजा जी से सुबह सुबह रोमांस कर रही थी क्या। अरे नहीं यार, शादी के बाद तो सुबह सुबह रसोई में ही रोमांस होता है नाश्ते के साथ, तुम्हारे जीजा जी के लिए पराठे बना रही थी। बोल क्या काम है। अच्छा सुन, एक खुशखबरी देनी है, अगले 3 महीने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ऑफिस की तरफ से 3 महीने की ट्रेनिंग है। सच, ये खबर सुनाकर तो तूने मेरा दिन ही बना दिया। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, आजा जल्दी से, तीनों मिलकर मज़े करेंगे। और इतना कहकर गुंजन फ़ोन रख देती है। फिर वो अपने पति आनंद को बताती है कि रूपा अगले 3 महीने के लिए उनके साथ रहने के लिए आ रही है। ये सुनकर आनंद का मुंह उतर जाता है और वो पूछता है, कब आ रही हो तुम्हारी बहन। परसों, परसों की फ़्लाइट है उसकी। अच्छा इतनी जल्दी। अरे साली के आने पर इतना ठंडा रिएक्शन, जीजा लोग तो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी साली मिलने के लिए आ रही हैं। और एक आप हैं जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपा गुंजन की ममेरी बहन थी, लेकिन दोनों बहन कम दोस्त ज़्यादा थी, इसीलिए आनंद रूपा को अपने घर में आने से मना भी नहीं कर सकता था। और वो रूपा का नाम सुनते ही नर्वस हो गया। अब वो अपने ऑफिस के लिए कार में बैठकर जाता है तो ड्राइव करते वक्त भी रूपा के बारे में सोचता रहता है। उसे रूपा के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। 2 साल पहले की बात है, जब आनंद और गुंजन की शादी हुई थी। आनंद दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, तभी रूपा उसके पास आती है और कहती है, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रही हैं, ऐसा मन कर रहा है आपको किस कर दूं। उसकी इतनी बात सुनकर आनंद उसे घूर कर देखने लगा तो रूपा कहती है, हाँ 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 जीजा जी, क्या बात है, मुझे घूर क्यों रहे हैं, कुछ करने का इरादा है क्या। उसके इतना कहते ही आनंद उसे फिर घूरने लगता है तो रूपा फिर कहती है, अरे अरे जीजा जी, टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपकी आधी घर वाली हूँ, आई मीन साली, आपकी साली हूँ, मेरा नाम रूपा है। तो ऐसी थी आनंद की रूपा के साथ पहली मुलाकात। लेकिन गुंजन और आनंद की शादी हो जाती है और उसके बाद विदाई का समय आता है। आनंद गुंजन को लेकर घर के लिए रवाना होने लगता है, तभी पीछे से रूपा आ जाती है और आनंद से कहती है, क्यों जीजा जी, पूरी रात सोने तो दोगे ना गुंजन को, या फिर। इतना सुनते ही आनंद रूपा की ओर देखता है और झेप जाता है। अब आनंद के मन में रूपा को लेकर एक अलग ही छवि बन गई थी और उसके बाद आनंद की रूपा से कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन फ़ोन पर 2-3 बार बात हुई तो रूपा उसी तरह बात करती। एक बार तो रूपा आनंद से कहती है, क्यों जीजा जी, कभी आप भी याद कर लिया करो अपनी होठ साली को, हमेशा मैं ही फ़ोन करती हूँ। हाँ करूँगा करूँगा। क्यों करते कहाँ हो, कब करोगे, रात को करोगे क्या। लेकिन रात को तो आप कुछ और ही करते होगे ना।
उस दिन आनंद ऑफिस में भी उदास रहा। फिर रूपा के आने का दिन आता है और आनंद रूपा को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है। उससे पहले वो गुंजन से कहता है, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अरे नहीं, आप अकेले जाकर ले आओ ना रूपा को, मैं जाऊंगी तब तक तो मैं खाना बना लूँगी, फिर सारे मिलके बैठ के आराम से खाना खाएंगे। नहीं तो वो आएगी तब मैं खाना बनाऊंगी, फिर हम बात भी नहीं कर पाएंगे, खामखा टाइम वेस्ट होगा। इतना कहने के बाद आनंद रूपा को लेने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। तो रूपा की फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और वो ब्लैक कलर की हॉट सी ड्रेस पहनकर एयरपोर्ट पर खड़ी थी। आनंद को देखते ही रूपा भागकर उसके गले लग जाती है। आनंद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो रूपा कहती है, क्या जीजा जी, आप बहुत तड़पाते हो। 10 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप हो कि अब आए हो। इतनी हॉट और सेक्सी साली के लिए तो जीजा लोग दौड़े दौड़े टाइम से पहले चले आते हैं और आप इतना वेट करा कर आ रहे हो। वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए, निकलने का मन नहीं करेगा। रूपा के इतना कहने पर आनंद फिर से झेप जाता है और रूपा उससे कहती है, क्यों जीजा जी, इस तरह अपनी साली से चिपके रहेंगे या घर भी चलेंगे। आनंद की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। फिर आनंद और रूपा कार में बैठकर घर की ओर लौटते हैं। तो घर पर जाकर रूपा जैसे ही गुंजन को देखती है तो कहती है, ओ माय डार्लिंग, कितनी निखर गई है, लगता है जीजा जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू भी कर ले शादी, तेरा पति भी तुझसे ऐसे ही प्यार करेगा। अरे गुंजन, तू भी पागल ही रहेगी, प्यार करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत है, क्यों जीजा जी। ये कहकर रूपा अपने जीजा की तरफ आंख मारती है और आनंद इधर उधर देखने लगता है। रूपा को आए 15 दिन हो गए थे और उसने आनंद का जीना हराम कर दिया था। वो कभी आनंद को छेड़ती तो कभी उससे ऐसी बातें करती कि आनंद हमेशा झेंप जाता था। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, वो बाथरूम में नहा रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, जीजा जी बचाओ, जीजा जी बचाओ। उस टाइम आनंद अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था और गुंजन भी घर पर नहीं थी। रूपा की आवाज़ सुनकर आनंद कहता है, ये तो रूपा की आवाज़ है, क्या हो गया उसे अचानक। और वो अपना काम छोड़कर भागा भागा बाथरूम की तरफ जाता है और रूपा लगातार चिल्लाए जा रही थी, जीजा जी बचाइए, जल्दी आइए। जब आनंद बाथरूम के सामने पहुंचता है तो रूपा तभी बाथरूम से एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर निकल कर आती है और आनंद के गले लग जाती है। तो आनंद कहता है, क्या हुआ रूपा, तुम चिल्ला क्यों रही थी। वो जीजा जी, बाथरूम में एक छिपकली थी। छिपकली? लेकिन घर में तो एक भी छिपकली नहीं है, तो बाथरूम में कहाँ से आएगी। वो सब मुझे नहीं पता जीजा जी, लगता है मुझे नहाते हुए देखना चाहती थी। और इतना कहकर रूपा आनंद की तरफ आंख मारती है। इस बार आनंद गुस्सा हो जाता है और रूपा से कहता है, देखो रूपा, मुझे तुम्हारी ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। बहन को कौन बताएगा जीजा जी। ये सुनकर आनंद वहाँ से चला जाता है और दोबारा अपना ऑफिस का काम करने लग जाता है। लेकिन रूपा की इस हरकत के बाद आनंद का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर एक दिन गुंजन आनंद से पूछती है, आनंद क्या हुआ, आजकल आप बड़ी टेंशन में रहते हैं। वो गुंजन, मुझे ना रूपा का बिहेवियर थोड़ा सही नहीं लगता, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे मजाक करती है। अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं, वो हमेशा से ही ऐसी है, वो हमारे साथ भी ऐसे ही मजाक करती है, कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी वो आपकी साली है, अगर साली ऐसा मजाक नहीं करेगी तो कौन करेगा। आनंद ने गुंजन की बातों को सुनकर चुप्पी लगा ली। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि आनंद की चुप्पी टूट जाती है। गुंजन को बुखार हो जाता है तो आनंद उसे दवाई देकर बाहर गैलरी में टहलने लगता है। इतने में रूपा भी वहाँ आ जाती है और आनंद से कहती है, क्या हुआ जीजा जी, कोई टेंशन है क्या। वो हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपको अभी बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूपा कहाँ मानने वाली थी, वो बाम लाती है और ज़बरदस्ती आनंद को सोफे पर बिठाकर बाम लगाने लगती है और वो बाम लगाने के बहाने उसके करीब आने लगती है और अपनी गर्म सांसें आनंद के ऊपर छोड़ रही थी। तो आनंद को गुस्सा आ जाता है और वो रूपा को धमकाते हुए कहता है, इनफ इज़ इनफ रूपा, तुमने तो हद ही कर दी है, मेरा जीना हराम करके रखा है, मैं कई दिन से सो भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी पत्नी बीमार है और तुम हो कि अपनी सीमाएं लांघे जा रही हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो तुम मेरे साथ करती हो ना, इसको जीजा साली का मजाक नहीं, बेशरमपना कहते हैं। उनकी ये बात सुनकर गुंजन भी वहाँ आ जाती है। तो आनंद गुंजन से कहता है,
अरे गुंजन, तुम क्यों आ गई? रेस्ट करो जाकर। सॉरी आनंद, मैंने तुम्हारी बातों को इग्नोर कर दिया। आज मैंने सब देख भी लिया और सुन भी लिया। रूपा, आनंद बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, हमें उसे कभी नहीं लांघना चाहिए। और तुम यहाँ से जा सकती हो, आइंदा मेरे घर में कभी मत आना। अब रूपा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है।